हेलो सर, नमस्कार। जय राम जी की नमस्कार। हम आपके लिए क्या चुके हैं बहुत प्यार वीडियो में, और आपके कक्षा 8वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर उनकी आदिवासी परीक्षा चल रही है, और उसी के तहत हम आपके लिए ले आए हैं गणित का पेपर। तो गणित का पेपर आज आपका गणित का पेपर होगा, और उसके पहले आपको जाने से पहले आप लोग एक पहले ये वीडियो देख लें। बहुत ही अच्छे पेपर है, और आपको इसी तरह का पेपर आएगा, तो उसी में आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें भी, और आपसे बन जा चाहिए। तो इसमें लिखा पहले क्वेश्चन है, निम्न में से समबहुभुज है। समबहुभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं के सम बराबर भुजाएं हैं, और जिसकी तीन भुजाएं हो गए बराबर, मतलब सम समान माना बाहु समान बराबर बहुभुज का हो। आकृति ऐसी कौन सी है जिसमें बहुभुज बहुभुज वही होते हैं जो दो या दो से तीन या तीन भुजाओं से मिलकर बनते हैं, बहुभुज होते हैं। और यहाँ पर आपके संभावित त्रिभुज वर्ग वर्ग में चार होती हैं, में भी चार होती है, और इनमें लिखा है सम पंचभुज, इसमें पांच हो गई। तो जे आपके हो गए, तीन कैंसिल बचा आपका पहला, तो जो पहला ही आपका हो गया सही, ठीक है। तो पहला संभावित त्रिभुज में ऐसा संभावित त्रिभुज होता है ऐसा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो संभावित त्रिभुज होता है। संभावित त्रिभुज है ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर, संभावित त्रिभुज कहलाता है। तो जो पहला ही आपका करेक्ट आंसर है, तो जी आपके संभावित त्रिभुज में तीन भुजाएं बराबर होती है, ठीक। तो पहला आपका पहले का आ नंबर सही है, ठीक है। और दूसरा है आपका एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या। जो आपका एक पासा रहता है, पासा होता है, आपको पता होना चाहिए। पासा आप खेलते हुए रहते हैं, लूडो की गुट्टी होती है ना, जो लूडो खेलते हैं अपन लोग, तो उसमें एक से लेकर छः तक अंक होते हैं। तो आप उनको गिनेंगे तो एक संख्या पूरी छः छः होंगे। संख्या कितनी कुल पर संभावित परिणाम, प्रायिकता का सवाल है। और आपका ये, और इसमें आप लोग को तो टोटल परिणाम कितने हैं, छः। तो उसमें छः अंक रहते हैं, तो छः ही हो गए। तो इसमें द नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, संख्या 81 का वर्ग करने पर प्राप्त संख्या का इकाई अंक होगा। तो आपको इकाई अंक मतलब इसको लास्ट का अंक आपको कितना आएगा, 81 का वर्ग करो तो आपका एक ही मिले है, ठीक है। 81 का वर्ग करने पर आपको संख्या इकाई अंक एक ही प्राप्त होगा, एक ही आएगा। इकाई अंक कितना होगा, एक। वर्ग चार देते हैं, लेकिन पछाड़े को अंक कितना मिले, सबसे लास्ट को इकाई अंक आपका एक ही मिले, ठीक है। तो इसको बा नंबर सही है। और रूट 400 का वर्गमूल अंडर रूट 400 का मान होगा, तो रूट 400 का मान होगा आपका 7 नंबर का 20। अब वो गुणनखंड विधि से है, अब आज गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालोगे गुणनखंड विधि से, तो इसका रूट के बाहर से निकालोगे तो 20 निकलेगा, क्योंकि आपको 20 गुणे 20 करोगे तो 400 मिलता है। एक और दो जोड़ा बना के 20 बार एक निकल आएगा, तो 20 बचेगा, 20 बार आ जाएगा, ठीक। आपको एक समीकरण दिया है एक्स प्लस, समीकरण है एक्स प्लस के 14 बराबर 16 का एक्स बराबर क्या होगा। तो आप पक्षांतर करोगे, एक्स बराबर पक्षांतर करो तो एक्स बराबर क्या मिले आपका 14 माइनस का 16 माइनस 14, 16 माइनस 14 का 2 बचे, तो एक्स बराबर कितना आएगा 2। तो आपके इस ऑप्शन में 2 कहीं दिख रहा है, प्लस का 2, हाँ 12 नंबर में, तो अब 12 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपका प्रश्न 6 है, हल कीजिए। तो आपको यहाँ से जो सवाल हल करने हैं, वो इन सवाल को आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए, और ई का नाम बताना है, कौन सा गुणधर्म लगा है जी, इसका नाम बताना है आपको। माइनस के 19/29 और 29/-19 बराबर 1, ये कौन सा गुणधर्म है, ठीक है, आपको बताना है। ये आपका शायद योज्य तत्समक है, गुणात्मक प्रतिलोम तो हमें लगता है शायद उसमें ही पलटता है, प्रतिलोम लगा है शायद, देख लेना, आपको पता कर लेना कौन सा है। एक संभव प्रत्येक वाय कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं 15 भुजाएं हो। वाय कोण का माप ज्ञात कीजिए, 9 भुजाएं हो 15 भुजाएं, तो इनकी आप वो निकाल लें उसकी माप, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों की संख्या है। तो एक पासा फेंका जाता है, पासे पे अंक होते हैं आपके, आपको बताया तो 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। आपको उस पर प्रायिकता का सवाल लगाना है, तो इसमें क्या अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं। निम्न और नीचे 10वें में करना है आपको, निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, 32 और 35 का वर्ग निकालना है। वर्ग मतलब आपको 32 गुणे 32 दो दे कर लेना, और 35 गुणे 35 भी दो दे कर देना। 32 का 32 का गुणा स्वयं में कर दोगे तो वर्ग निकल आएगा, और 35 का गुणा 35 में कर दोगे तो वर्ग निकल आएगा, ठीक है। वो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको एक घनमूल निकालना है 64 को 512 को, कैसे घनमूल निकालना है अपन गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो उसमें विधि का नाम भी लिखो, वो आपका निकाल देना है। समीकरण आ गए आपके 12वें में, हल करना है आपको समीकरण, ठीक है। तो आपके दूसरा पेज आएगा आपका 13 क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए 52 पत्तों की ताश की गड्ढे में से एक एक का निकाल प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जी आपको प्रायिकता, तो आपको 52 पत्तों की गड्डी दे रहे, तो उसमें से एक एक्का निकालना है। एक एक्का कितने होते हैं, 4 एक्का होते, ठीक है, 4 एक्का होते हैं, ठीक है। तो एक एक्का निकालना है, तो कितना प्रायिकता है
आ जाए तुम्हारी आ जाए 4/52 आ जाए, सो 1 बटा कितना हो जाए 13 प्रायिकता हो जाए। शायद वह तो 4 ही एक का होते हैं हमारे ख्याल से। तो आप जब सही होते हैं इसका 1/13 आंसर है, और देख लेना। और आपको एक का पता करना कितने होते हैं, 4 ही होते हैं हमारे ख्याल से। तो गड्ढे में एक का 4 ही होते हैं शायद। एक बाग में 20 से 25 पौधे इस प्रकार लगाए जाने की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको लगाना है। और 14वां 15वां आपको निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ऐसे ही आपको इसको देख लेना। और इसकी PDF लिंक चाहिए आपको पेपर की, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आपको इसको डाउनलोड कर लेना पेज को, ठीक है। तो अब है ना आपको इसका इसके हमें पूरे सवाल हो गए चुके, और ना ही कि हमें बरमूड निकालना, ठीक है ना। तो ये आपको इससे 70 तक का ना आगे हमें लगा था, ठीक है। और ये आपकी बामन जो वही ये सवाल हमें लगा, ठीक है। वे हैं इतने क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना कुछ हद तक और बेहतर, तो बाकी तो सेम ही क्वेश्चन है। ये आपके वही दे 10 से 13 यहाँ पे पेज एक ही है, 2 पेज है ना बस, इसमें पूरे क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को हमारे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की, धन्यवाद।